स्टूडेंट्स, आज का आपका लेक्चर नंबर 32 जो कि आपका चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस के बारे में है। इनहेरिटेंस मीन विरासत, और विरासत का मतलब होता है मौरूसी खुसूसियात। यानी मौरूसी खुसूसियात कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, मौरूसी खुसूसियात क्या होती हैं, व्हाट इज़ देयर बेसिक्स, ये सारा का सारा आपने इनहेरिटेंस में पढ़ना है। द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड जेनेटिक्स। अब ये जो खसूसियात हैं जिनको आमतौर पे जैसे आई कलर है, आपके बालों का रंग है, आपके अटैच और डिटैच एयर लोब्स हैं, दीज आर द इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। इस तरह कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, वो भी इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में आती हैं। जैसे शुगर है, अगर माँ बाप में से किसी को शुगर हो तो बच्चों में भी वो ट्रांसफ़र हो जाती है। दीज आर द इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। इनको ट्रेड्स भी कहा जाता है। अगर आप रिकॉल करें, जब आप 9th क्लास की आपने किताब में पढ़ा था, तो अगर आप एक सेल देखें, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर देयर इज़ अ सेल, एक सेल के अंदर अगर आप देखें न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, और हर क्रोमोसोम के अंदर देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी 23 जोड़े मौजूद होते हैं। अब क्रोमोसोम किसका बना होता है? क्रोमोसोम इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम की कंपोजिशन देखिए, एक इसके अंदर डीएनए होगा, एक इसके अंदर प्रोटीन होगी, और जो प्रोटीन है उसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर आप देखें, क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल, इसको क्रोमाटिन कहते हैं। क्रोमाटिन एक कम्प्लेक्स मटेरियल है जो कि डीएनए और प्रोटीन का बना होता है, और जो प्रोटीन है उसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म राउंड स्ट्रक्चर्स। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन को घेरे भी होता है और एक राउंड स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम इन दिस वे, द न्यूक्लियोसोम एंड द डीएनए बिटवीन देम लुक लाइक बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ऐसे लगता है कि जैसे धागे के ऊपर मोती परोए हुए हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। फिर सुन लें, दरमियान में आपके पास राउंड स्ट्रक्चर में हिस्टोन प्रोटीन होगी। डीएनए इसको घेरे रखता है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को इकट्ठा न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमाटिन। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसका बनता है कि व्हाट इज़ क्रोमाटिन, व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम, और जो डायग्राम है पेज नंबर 95 पे, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट्स। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ डीएनए, तो डीएनए का मॉडल पेश किया था सबसे पहले वाटसन क्रिक ने 1953 में, 1953 में। डीएनए का स्ट्रक्चर लाइक अ लैडर, ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे सीढ़ी नुमा होता है, सीढ़ी की तरह का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जैसे स्प्रिंग, ट्विस्टेड स्प्रिंग होता है, वैसी शेप होगी इसकी। दे आर 2 लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स, दरमियान में जैसे 2 उसके पाए होते हैं सीढ़ी की, वैसे साइडों पे, और दरमियान में उसके जैसे फुट जिसके पाँव रख के ऊपर चढ़ते हैं, उस तरह की शेप होती है। जो बाहर वाली शेप है, दैट इज़ मेड ऑफ शुगर फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। जो अंदर जो स्टेप्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ बेसिस। बेसिस 4 तरह की होती हैं, एक एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्डिंग करता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करता है। दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक बॉन्डिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि थायमिन किसी और के साथ पेयरिंग बनाए और गुआनिन किसी और के साथ बनाए। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। इस तरह ये स्ट्रक्चर आपका डीएनए, दैट इज़ हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि माँ बाप से बच्चों में खुसूसियात ट्रांसफ़र इसी के ज़रिए से होती हैं। फिर सुन लें, इसका मॉडल लाइक लैडर है, साइडों पे 2 जो मेन इसके
पाए हैं जिसको शुगर फॉस्फेट के बने होते हैं, दरमियान में बेसिस होती हैं, 4 बेसिस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, आपस में जोड़ के ये इसको आपस में जोड़ के रखती हैं। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसके बाद रेप्लिकेशन की बात करें, अगर रेप्लिकेशन का मतलब है 1 से 2 डीएनए बनना। डीएनए इसलिए हेरिडिटरी मटेरियल है कि 1 से 2 बनता है, फिर वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं और खसूसियात ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो सबसे पहले जब 1 से 2 बनना है तो इट ओपन लाइक अ जिपर। तो जब इसकी रेप्लिकेशन होगी डीएनए की तो सबसे पहले ये ओपन होगा, अनवाइंड होगा लाइक द जिपर। उसके बाद जो बेसिस मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर वो जाके यहाँ पे दोबारा अटैच हो जाती हैं। इस तरह 1 से 2 डीएनए बन जाते हैं। दैट इज़ का रेप्लिकेशन। और जो बनने वाला डीएनए होगा टोटली 100% अपने पेरेंट्स की तरह का होगा। तो इसकी अब जो शेप बनेगी, नई शेप, इस तरह रेप्लिकेशन होगी, 1 से 2 डीएनए बन गए और जो माँ बाप की खसूसियात थी वो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई। तो आपने पेज नंबर 94, 95 और 96 ये 2 पेज हैं आपके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर वाटसन क्रिक मॉडल का स्ट्रक्चर है, डीएनए की रेप्लिकेशन है और इंट्रोडक्शन जेनेटिक्स की डेफिनेशन है। तो ये सारा एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह क्वेश्चन भी बना लें और इसके जो शॉर्ट और लॉन्ग बनते हैं वो भी देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा डिफाइन इनहेरिटेंस, पेज नंबर 94। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। These characters are called traits. For example, in man, height, color of eye, intelligence are all inheritable traits. उसके बाद पेरेंट्स pass characteristics to their young through gene transmission. Equal number of chromosomes from each parent are combined during fertilization. The chromosome carry the units of inheritance called the gene. उसके बाद क्रोमोसोम एंड जीन है। Gene consists of DNA. They contain specific instruction for protein synthesis. In order to know the nature and working of gene, we will have to study chromosome in detail. The body cell have a constant number of paired chromosome. The 2 chromosome of pair are known as homologous chromosome. For total 46 chromosome. उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि क्रोमोसोम और क्रोमाटिन क्या होता है। क्रोमोसोम इज़ मेड ऑफ क्रोमाटिन मटेरियल। क्रोमाटिन इज़ अ कम्प्लेक्स मटेरियल मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए रैप्स अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म्स अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियोसोम तो आप यहाँ से लिखेंगे डीएनए रैप्स अराउंड हिस्टोन प्रोटीन एंड फॉर्म अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। डीएनए इज आल्सो प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम। In this way, the nucleosome and the DNA between them look like beads on a string. The fibers consisting of nucleosome condenses into compact form and get the structure of chromosome. उसके बाद ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है, DNA, न्यूक्लियोसोम और DNA between न्यूक्लियोसोम, प्रोटीन, हिस्टोन, all are very important. इसको आपने डायग्राम को बनाना है और इसमें ये मेंशन करना है कि न्यूक्लियोसोम कौन सा है और प्रोटीन हिस्टोन कौन सी है और दरमियान में जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है। उसके बाद वाटसन क्रिक मॉडल है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चर फॉर डीएनए अकॉर्डिंग टू द वाटसन क्रिक मॉडल। और डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ये जो बाहर वाले हैं ये स्ट्रैंड्स कहलाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। These strands are coiled around each other in the form of double helix. There is a phosphate sugar backbone on the outside of double helix. यानी बाहर का हिस्सा शुगर फॉस्फेट का बना होता है and the nitrogenous bases are on the inside in double helix. जबकि अंदर बेसिस होती हैं। The nitrogenous bases are opposite form pairs through hydrogen bonding और इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी that is called hydrogen bonding. This pairing is very specific.
The nitrogenous base adenine of one nucleotide form pair with the thymine, A with T and G with C, while cytosine form pair with guanine. There are two hydrogen bond between adenine और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड होता है साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान। उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। DNA is replicated, it is done to make the copies of chromatids chromosome. इससे पहले क्रोमोसोम की कॉपीज़ बनती हैं। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द DNA डबल हेलिक्स इज अनवाउंड एंड द टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। सबसे पहले अनवाउंड होगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे पार्ट इसमें। मच लाइक द टू साइड्स ऑफ जिपर, ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट टू प्रोड्यूस अनदर स्ट्रैंड। अब हर एक टेम्पलेट के ऊपर नया DNA बनेगा। इट्स नाइट्रोजन बेसिस मेक पेयर विद द N bases of new nucleotide. In this way both template strand make new polynucleotide strands in front of them. इस तरह एक से दो स्ट्रैंड बनेंगे, दो DNA बनेंगे। each template and its new strand together them form a new DNA double helix identical to the original. इसकी भी डायग्राम पेज नंबर 96 पे बनी हुई है। सबसे पहले डबल हेलिक्स इज अनवाउंड लिखा हुआ है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ पेरेंट DNA, स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड, न्यू बेसिस न्यू न्यूक्लियोटाइड नीचे मौजूद हैं, ये ऊपर जाके मिल जाती हैं और इस तरह दो नए DNA बनते हैं। दैट इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ DNA, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA, ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स है, फिर ट्रेट है, क्रोमाटिन है, न्यूक्लियोसोम है। ऑल द बोल्ड लेटर्स आर शॉर्ट क्वेश्चन। जबकि ये जो आपका ब्लू में लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। साइड पे इसकी आप इसकी डायग्राम भी बनाएंगे, नाइट्रोजनस बेसिस भी लिखेंगे, फॉस्फेट शुगर भी लिखेंगे। एंड दिस इज वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA। पेज नंबर 94, 95 और 96 पे कुछ थोड़ा सा जो मैंने आज पढ़ाया लेक्चर नंबर 32 में, ये सारा आपने लर्न करना है। डायग्राम आपने बनानी है DNA की और कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन आपने बनानी है। इसको आप लर्न भी करेंगे, RP भी करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खास तौर पे वाटसन क्रिक मॉडल है और एप्लीकेशन है, और शॉर्ट क्वेश्चन में जीन्स, ट्रेट्स, क्रोमाटिन, न्यूक्लियोसोम ये आपने याद करना है। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।